दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस चाय की चुस्की के बिना हमारी सुबह अधूरी लगती है, उसकी खोज भारत में कैसे हुई थी? आज हम आपको ले चलेंगे एक दिलचस्प सफर पर, जहां हम जानेंगे कि असम के जंगलों से लेकर अंग्रेजों के चाय बागानों तक भारत में चाय की खोज और उसका इतिहास कैसे लिखा गया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी आपको हैरान कर देगी। चाय का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस, और यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेयों में से एक है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है, जिसे टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। असम और दार्जिलिंग की चाय अपनी खुशबू और स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारत में चाय का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि ईसा पूर्व के समय से ही चाय के पौधे असम और अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में जंगली रूप से उगते। वहां के आदिवासी लोग इन पत्तियों को पानी में उबालकर या पत्तियों को चबाकर अपनी थकान मिटाते थे। चीन से जुड़ी कथा कि चीन के सम्राट शेननंग ने लगभग 2737 ईसा पूर्व में सबसे पहले चाय की खोज की। भारत और चीन के बीच व्यापार होने से यह आदत धीरे धीरे असम और उत्तर पूर्वी भारत तक पहुंची। अंग्रेजों का योगदान। हालांकि भारत में चाय के पौधे पहले से मौजूद थे, लेकिन इसका व्यावसायिक इस्तेमाल ब्रिटिश हुकूमत ने शुरू किया। 1823 में एक ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस ने असम में आदिवासियों को जंगली चाय की पत्तियां इस्तेमाल करते देखा। उन्होंने इन पौधों के नमूने कलकत्ता भेजे। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह सचमुच कैमेलिया साइनेंसिस नामक चाय का पौधा है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने असम और दार्जिलिंग के इलाकों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती शुरू की। चाय उद्योग का फैलाव। 1837 में असम में पहली बार अंग्रेजों ने व्यावसायिक चाय बागान लगाए। 1840 में दार्जिलिंग में भी चाय की खेती शुरू हुई। धीरे धीरे चाय भारत की संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा बन गई। आज की स्थिति। आज भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कांगड़ा घाटी आदि इलाकों की चाय विश्व भर में प्रसिद्ध है। चाय अब सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि भारतीय मेहमाननवाजी और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है।